किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन खुद भी उन सांपों का शिकार बनते हैं। कि जिस खालिस्तानी को जस्टिन ट्रूडो पालते रहे, पोसते रहे, उन्हें अपने देश में पनाह देते रहे, अब वही खालिस्तानी ये कह रहे हैं कि कनाडा के लोगों को देश छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए। ट्रूडो साहब ने जो बोया है अब उसको काटने का समय आ गया है। अब खालिस्तानी जो है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पूरा कनाडा जो है वो उनका है। This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो आप एक काम करिए, आप कनाडा में बना लीजिए। अखंड भारत कनाडा तक पहुंच रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट माय सिख ब्रदर्स, जो भी इनको सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, आप बहुत अच्छी लाइन पकड़ रहे हैं। प्लीज गो फॉरवर्ड विद इट और कनाडा के अंदर बड़ा सा खालिस्तान बनाइए और देखिए हम लोग भी आएंगे वहां पे। बात तो सही है। और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। कैनेडियन ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं। वो बड़ा जबरदस्त आउटरीच आना शुरू हो गया है और लोगों ने गालियां निकाली, ओ बेवकूफों ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो। बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि एक आके स्टेटमेंट दे दे। इसमें कैनेडियन इदारों और कैनेडियन सियासतदानों का रोल है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस बिगाड़ में काफी हिस्सा डाला है। आज की तारीख में खालिस्तानी कह रहे हैं कि तुम निकलो यहां से, हमारा देश है, दिस इज आवर कंट्री, गो बैक टू यूरोप, दिस इज आवर कंट्री, दे विल टेक ओवर योर कंट्री स्लोली एंड श्योरली, दे विल टेक ओवर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। खालिस्तानी प्रेम में डूबे जस्टिन ट्रूडो को अब खालिस्तानी प्रेम भारी पड़ने लगा है। खालिस्तानी अब कनाडा के लोगों को ही देश छोड़कर जाने को कह रहे हैं। अब तक खालिस्तानी हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, मगर अब तो खालिस्तानियों ने हद पार कर दी, खुद जाकर कनाडा में बस गए और अब ट्रूडो के अपने ही लोगों को विदेशी बताकर भगाने लगे हैं। जी हाँ, भारत को बुरा भला कहने वाले खालिस्तानियों को अब एक नया विरोधी मिल गया है। इस बार उनके विरोधी भारत या भारतीय नहीं बल्कि खुद कनाडाई के लोग हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडाई लोगों को घुसपैठिए कहा और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने के लिए कहा। जैसे ही यह वीडियो भारत पहुंचा, लोग कनाडा को गुड लक की शुभकामनाएं देने लगे। कई लोगों ने तंज कसा की जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भारतीय खुफिया सूत्रों ने इस घटना को कनाडा में न्यू नॉर्मल बताया है। इन्होंने कहा है कि खालिस्तानी धीरे धीरे देश के सभी क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं। बड़ा पाकिस्तान का जो मैंने नाम रखा था, डे बाय डे कनाडा अपने आप को प्रूव करता रहता है। एक दो दिन पहले मैंने आपको यह भी बताया कि भाई ये क्रेजी खोतेस्तानी जो थे, ये बड़ा जबरदस्त मार्च मूच कर रहे थे सारे ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर बोल रहे हैं वी आर द ओनर्स ऑफ कनाडा, व्हाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप, गो इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड, गो बैक टू इंग्लैंड, तुसी इत्थे होंदे ना हो, तुसी वापस जाओ, ये वो काफी कुछ करना शुरू हो गए। और कैनेडियन ने देखा, वो बेवकूफों ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार। हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है। अब कैनेडियन ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं। वो बड़ा जबरदस्त आउटरीच आना शुरू हो गया है और लोगों ने गालियां निकाली, ओ बेवकूफों ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो। बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि एक आके स्टेटमेंट दे दे। यहाँ पर कुछ जो मिड लाइन, जो सेंटर लाइन खोतेस्तानी है, एक बंदा है गुरप्रीत सहोता, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, कहता है ये जो बंदा बात कर रहा है इसका नाम है इंडी जायसवाल, इसका कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है गैदरिंग शैदरिंग का, उसको जरा आप अपने आप ही अकाउंटेबल कर लो, अरेस्ट करना है कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पूरी गैदरिंग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ इस बेवकूफ से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, जरा एक चीज बताओ, रॉन बैनर्जी भी था ना जिसने काफी सारी चीजें बोली थी कि भाई इंडियन आर्मी को जाके अभी अटैक करना चाहिए कनाडा में, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। आपने तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया था, वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, लेकिन ये इसका पर्सनल ओपिनियन है। अब मेरे को लगता है ना कनाडा में जो पैर रखता है ना जाके, ये स्पेशली जो खोतेस्तानी के नट बोल्ट गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, नट बोल्ट या तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे इनके साथ, अब इनके नट बोल्ट गिर जाते हैं। अब थोड़ी पैंटें थोड़ी ढीली बांधनी शुरू करो यार, पीछे जो तुम्हारा ब्रेन है उसके अंदर खून नहीं जा रहा है, इनको ये चीज अकल आनी चाहिए। चाइनीज चैटर के हिसाब से आप देखो, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, चाइनीज भी बड़ा मस्ती करते हैं बीच में।
चाइनीज चैटर अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया में इनकी बात चल रही है, मैं देखता रहता हूँ, आप कैसे देखता हूँ वो छोड़ दीजिए। कहते हैं कि ये जो भारत कनाडा का चक्कर है ना, जो डी डॉलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है, मैं बोलता हूँ मतलब ये चाइनीज का ना डी डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं कहां से किस लॉजिक को उठा के कहां चेप देते हैं। भाई साहब, चाइनीज को मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, यार अपना घर देख लो, ठीक है? तुम्हारे बहुत हालत खराब है तुम्हारी, डी डॉलराइजेशन तो कहां करोगे, तुम तो बिके हुए हो अमेरिकन के हाथ में, ठीक है? उन्होंने तुमको डॉलर देने, तुमने बोलना भैया जंप मैं कर रहा हूं, कितना कूदूं जरा बताओ। ये तो शी जिनपिंग की हालत है। तो भारत की तरफ जरा आप अपनी नजर दूर ही रखो, कोई इसके अंदर हमको नहीं है। कनाडा क्या, हम किसी को भी आराम से खेल जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है। शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है। और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है, उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है। मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हुआ कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया, बड़े विधिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता है अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं। तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो हम आगे बात करेंगे कि कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है। क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, में बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग यूरोप।